Hello everyone. Master Bodhibun. So basically the today's topic is my skill after the Docker. So before starting, let me introduce myself. I am Vanshu Agarwal. From the last 2 years, I am working as a software engineer in the Meteor end, and before that I worked as a DevOps engineer. So without wasting time, we will start with the Docker. So basically, what are the today's agenda? We will discuss first of all that we will going through the Docker containers. अभी हमने लास्ट अगर सेशन देखे हो तो कंटेनर्स के बारे में बहुत डिस्कस हुआ था, तो उसी को अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंटेनर्स होते क्या हैं, अपन कैसे उन्हें बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। वो मतलब कंटेनर्स के साथ खेलेंगे थोड़ी देर। कंटेनर्स के साथ खेलने के साथ साथ कंसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है और नेटवर्किंग वगैरह बहुत पूरे सिनेरियो में अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी तक किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसके तो मशीन में तो सब कुछ चलता है, अब बाद में जब प्रोडक्शन पे जाता है तो वो सब फट जाता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ, या खुद के एंड पे कोड चल रहा है, दोस्त को शेयर किया भाई तू एक बार अपने एंड पे चला के देख ले, तेरा एंड पे भी सही चल रहा होगा, तो उसको सभी तेरा तो इंस्टॉल भी नहीं हो रहा, या तेरे पैकेजेस फट रहे। तो वो सारी चीज़ें अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सो पहली चीज़ है डोकर है क्या। बेसिकली अभी तक जो कंटेनर्स के बारे में अपन ने सुना, तो बेसिकली डोकर इज अ टूल दैट विल हेल्प इन क्रिएटिंग द कंटेनर्स और मेंटेनिंग द कंटेनर्स। कि अपन कैसे कंटेनर्स उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये पूरा अपनी जो HDFC लाइफ साइकिल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके साथ अपने को हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो जैसा भी मैंने बोला कि अपने डिप्लॉयमेंट, जैसे मान लो कि तुमने तुम्हारा कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया, एप्लीकेशन क्रिएट करते टाइम पे जैसे मान लो तुमने कोई डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल वगैरह कर रखी है। अब तुम ये चाहता हो कि जैसे मान लो एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारा लैपटॉप है, तुमने कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बनाया, खुद के एंड पे मान लो कि तुमने जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह सब इंस्टॉल कर ली। आप एक बार तुम्हारे दिमाग में आता है मैं मेरा लैपटॉप भी प्रोडक्शन पे भेज देता हूँ, तो अपन अपना लैपटॉप कैसे प्रोडक्शन पे भेजना वो डिस्कस करेंगे कि बिना लैपटॉप को भेजना अपन को पूरा एग्जीक्यूटिव हो कि वो एनवायरमेंट प्रोडक्शन पे भेजना। प्रोडक्शन भी सेम रहना चाहिए, अपना टेस्टिंग एनवायरमेंट में भी सेम रहना चाहिए, और अपना जो डेवलपमेंट एनवायरमेंट वो भी सेम रहना चाहिए। बेसिकली अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करूँ तो एक जगह डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद अपन टेस्टिंग में भेजते हैं, टेस्टिंग के बाद वो अपना कोई और दूसरे एनवायरमेंट हो गया उसमें जाएगा, वादा टेस्टिंग के लिए, उसके बाद अपन रिलीज में भेजते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद अपन उसे प्रोडक्शन में भेजते हैं। अगर किसी भी जगह पे कोई भी लाइक किसी भी कारण की वजह से डिपेंडेंसीज वगैरह किसी भी चक्कर में अगर वो पड़ता है तो अपना पूरी जो लाइफ साइकिल है या पूरी अपन पाइपलाइन है वो वहाँ पे होती है, ब्रेक हो जाती है। तो पाइपलाइन ब्रेक ना हो तो उसके फंडामेंटल्स के बारे में अपन देखेंगे कैसे अपन अपने एंड से उस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो वही है, तो बेसिकली डोकर डेवलपर को अलाउ करता है जितने भी पैकेजेस है, जितनी भी डिपेंडेंसी को एज ए सॉफ्टवेयर बना के उसे यूज कर सकता है। तो डोकर से पहले मैंने एक टर्म यूज करा कंटेनर क्या होता है। सबने कोई ना जावा इंस्टॉल किया होगा, या कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी बैकग्राउंड वेब सर्वर वगैरह कुछ भी इंस्टॉल किया होगा। तो बेसिकली अगर जैसे मान लो कि तुमने कोई भी अपाचे वेब सर्वर किया है, तो कुछ ना कुछ या तो अपन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डाउनलोड करते हैं, या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स से अपन वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं एग्जीक्यूटेबल। तो बेसिकली उसी तरीके से अपन कंटेनर्स के साथ करते हैं। तो जैसे कंटेनर्स में पढ़ने से पहले एक बार ये वाला एग्जाम्पल मिलो, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है से या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तुम्हें एक चीज़ है जैसे मान लो राइस बैग है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है, सबसे पहले तुम्हें उसे सी से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है तुम्हें एयरक्राफ्ट यूज़ करने पड़े, हो सकता है तो मान लो उसके बाद तुम्हें ट्रक्स वगैरह यूज़ करने पड़े। अब तुम चाहते हो कि वो चीज़ें आपको बार बार डिस्टर्ब ना हो, मतलब अगर एक बार मैंने पैकेजिंग कर दी तो वो कि वो सेम पैकेज चीज़ मैं बार बार यूज़ कर पाऊँ, मतलब मुझे बार बार छेड़ने डालना पड़े भाई, मैं बार बार अपना एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें करता हूँ। तो किसी को कोई आइडिया बनी ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? एनी लाइक वी कैन यूज द कंटेनर। लाइक मैंने कंटेनर यूज़ किया, एक बार इस कंटेनर में किसी भी तरह का सामान हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, जैसे राइस बैग्स हो या तुम्हारे कुछ भी हो, तुमने इसके साथ पैकेज किया। अब इसे तुम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तुम भेज सकते हो, इसे तुम्हें इसे बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, और ऐसे मल्टीपल कंटेनर्स तुम एक साथ सेंड कर सकते हो। ना ही आपस में लाइक ये नहीं था कि भाई हमारी राइस बैग है वो फट गया तो भाई सामान कर जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसे हर जगह पे सेम वे पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, तो तुम्हारा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, अब तुम्हारा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर वे में अगर जैसे ये देखोगे कि तुम्हारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे मान लो तुमने कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाई, उसे कहीं ना कहीं पर तुम्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके लिए तुमने कुछ बैकएंड पे वर्क किया हुआ है, कुछ उसके लिए तुमने डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, कुछ तुमने प्रॉक्सी वगैरह सेट कर रखी है। अभी ये सब तुमने तुम्हारे एंड में किया, अभी तुम्हें सेम चीज़ क्या चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए, स्टेज में चाहिए, टेस्टिंग में चाहिए। तो अपन इससे यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि एक बार मैंने मेरा एनवायरमेंट पूरा सेटअप कर लिया,
उसके बाद उसे बार बार उसे छेड़ना ना पड़े या उसे ना कोई भी चेंजेस वगैरह ना करना पड़े। या जैसे मान लो कि तुमने कोई भी एक एप्लीकेशन डेवलप किया, अब तुम उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो। अब तुम ये चाहते हो कि फ्रेंड्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है कि भाई वो बोले कि भाई डिपेंडेंसी वर्क नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। मतलब तुमने एक सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम रन किया, उसके कोई सा भी एनवायरनमेंट हो, लिनक्स हो, मैक हो या विंडोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एंड पे जैसे वो रन करे एकदम बढ़िया स्मूथली चलना चाहिए। तो इसके लिए जैसे अभी अपन ने पहले देखा कि कार्गोस जब अपन ट्रांसपोर्ट करने तो इसके लिए अपन ने यूज किया कंटेनर। सिमिलर वे में अपन ये सारी चीजों को भी किससे कर सकते हैं, कंटेनर। जैसे मान लो कि तुमने कोई भी तुम्हारी स्टैटिक वेबसाइट बनाई, एक कंटेनर के अंदर उसे डिप्लॉय करो, अब वो कंटेनर तुम्हारा सेम तुम टेस्टिंग में भी यूज करो, तुम्हारे प्रोडक्शन में भी यूज करो, तुम्हारे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में भी यूज करो। सेम वे में तुम तुम्हारा यूजर डीपिंग वगैरह सबको अलग अलग कंटेनर्स में लॉन्च कर सकते हो कि भाई तुम्हारा डेटाबेस का एक अलग से कंटेनर हो गया, तुम्हारा स्टैटिक वेबसाइट का एक अलग से कंटेनर हो गया, क्यू का अलग से कंटेनर हो गया, बाकी जो तुमने प्रॉक्सी वगैरह सेटअप कर रखी हो उसका अलग से कंटेनर हो गया। तो सबके लिए अपने पास एक कॉमन चीज थी, कंटेनर्स। तो बेसिकली फिर कंटेनर्स है क्या, और लाइक कंटेनर्स क्या है, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, या जो अभी अपन इनिशियली सबको पता है, पहले अपन एक सिंगल लैपटॉप यूज करते थे, एक विंडोज यूज होती थी, उसके अंदर सारा अपने सारी चीजें रन करी। बाद में तुमने देखा होगा प्यूर रिपोर्ट यूज करते थे अपन, एट ए टाइम एक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2 ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में रहते थे। इसके बाद अगर तुम जाओगे तो एक वर्चुअलाइजेशन करके कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे पास एक मशीन है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वीएम्स तुमने यूज कर रखा है। उसके बाद क्या है अपने पास कंटेनर है, जिसके अंदर एक तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बाद तुमने मल्टीपल कंटेनर्स यूज कर रखे हैं। तो बेसिकली जब तुमने एक सिंगल वीएम तुम एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे, तो जितने भी रिसोर्सेज थे वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था। बाद में जब तुम गए वर्चुअलाइजेशन के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे एक हाइपर वर्जन जो तुम्हारा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर देख लिया हाइपरवाइजर करके, उसकी वजह से तुम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हो। लाइक अगर जैसे मतलब कि तुम्हारा नॉर्मल लैपटॉप है, उसकी 4G रैम है, ठीक है। अब तक तुमने वर्चुअल डिप्लॉयमेंट किया, वर्चुअलाइजेशन वाला किया, तुमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन की, तो उसके लिए भी तुम्हें पहले से प्री रिक्वेस्ट हुई, तुम्हें उसे रैम और सीपीयू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि मिनिमम इतना तो वो लेगा ही देगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने 2GB मेरे एक वर्चुअल मशीन को दे दिया, 2GB दूसरे वाले को दे दिया, ठीक है। अभी लेकिन मेरा ये है कि मुझे स्पेसिफाई नहीं करना, मेरे पास ऐसे मल्टीपल, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पाइथन का प्रोग्राम रन कराना है, एक जगह मुझे जावा का कराना है, एक में जावा 1.8 यूज हो रहा है, एक में जावा 11 यूज हो रहा है, अलग अलग डिपेंडेंसीज आ रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोलो कि तुम्हारे ही लैपटॉप में एक साथ मल्टीपल जावा वर्जन वाले तुम्हें प्रोग्राम रन कराना है, तो कैसे करोगे? बार बार जाके होम में जाके जावा होम तो चेंज करोगे नहीं। अब तुम्हें बिना कॉन्फिडेंस के वो सब करना है, तो वो कैसे कर सकता है? कंटेनर्स के वजह से। बेसिकली कंटेनर्स के अगर तुम हाइपरवाइजर पे देखोगे तो तुमने सारी चीजें रखी हुई है जो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हो, बस एक हाइपरवाइजर करके एक लेयर है, उसके ऊपर तुमने अलग अलग वीएम इंस्टॉल कर रखे हैं। वहाँ पे वही है कि एक सेपरेट वीएम है, तो उसके अंदर वही एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। पहुंचता है तुम्हारा जो बेस ओएस ऑफ विंडोज हो, विंडोज के ऊपर तुमने एक हाइपरवाइजर की लेयर लगी जिसे वर्चुअलाइजेशन भी हो सकता है, और उसके ऊपर तुमने तो अलग अलग वर्चुअल मशीन सेटअप कर रखी है। एक लिनक्स हो सकती है, दूसरी विंडोज भी हो सकती है। ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट है अंटिल अनलेस तुम लोग इन्हें नेटवर्क वगैरह में सिग्नल, तो उसके बाद अपन बाद में करेंगे। तो उसके अलावा जब बात करते हैं कंटेनर डिप्लॉयमेंट की, तो कंटेनर डिप्लॉयमेंट के अंदर हाइपरवाइजर की लेयर नहीं क्यों, सिर्फ बस एक डॉकर इंजन होता है या कंटेनर इंजन होता है। तो अभी जैसे अभी अपन डॉकर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डॉकर इंजन होता है उसका नाम है डॉकर डी या कंटेनर डी, वो बेसिकली यूज करता है, वही तुम्हारे मल्टीपल कंटेनर्स को रन करने के नाम आता है। अभी यहाँ पे तो हाइपरवाइजर की लेयर थी, इसके चक्कर में जब भी तुम कोई भी ओएस को इंस्टॉल करते हो, या तुम्हें मान लो कि तुम्हें मल्टीपल ओएस एक साथ चलाने हैं, तो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि उसे सारी चीजें वापस से इंस्टॉल करनी पड़ती है, जितने भी डिपेंडेंसीज वगैरह सब कुछ, जितने भी प्रीरिक्विजिट करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, वो सारी चीजें लेता है वहाँ पे। ये चीजें कंटेनर्स के अंदर नहीं होती, वो बेसिकली तुम्हारे पास बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बेस कर्नल है, उसी को उठाता है, उसी के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च कर देता है। अब उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो पाइथन प्रोग्राम है, तो उसके अंदर मिनिमम से पाइथन की डिपेंडेंसीज रखेंगे अपन, सिर्फ पाइथन की डिपेंडेंसीज रखेंगे। हाइपरवाइजर फनी तो क्या हो गया था, लाइट वेट हो गया। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि वो जितने भी कंटेनर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, आपस में सेपरेट रहते हैं, मतलब इंटरेक्टेबल नहीं रहते, आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो जो तुम्हारे मल्टीपल जो डिपेंडेंसीज वाला इशू था, वो यहाँ पे रिजोल्व हो गया तुम्हारा, कि भाई अब तुम कोई सा भी मतलब जावा 1.8 का अलग से चला सकते हो, जावा 11 का अलग से चला सकते हो, या किसी भी तरह का चला सकते हो। अब हाइपरवाइजर है नहीं, लाइट वेट है, तो इन्हें स्टार्ट स्टॉप करने में भी क्या होगा, आसानी रहती है। या जैसे मान लो कि तुम्हें किसी के साथ शेयर करना है, तो वो भी तुम इसे आराम से कर सकते हो। वाइल जबकि तुम अगर वीएम्स की बात करते हो, तो वो वीएम को शेयर करना थोड़ा टिपिकल रहता है और बहुत टाइट की प्रोसेस रहता है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा जो सर्वर ठोक चल रहा था, अब वो किसी कारण से सर्वर एकदम से बंद हो गया।
अब मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना है, तो अगर मैं वर्चुअल मशीन वाला केस लेता हूँ तो वर्चुअल मशीन क्या लगा वो बंद कब हुआ था, मेरा वर्चुअल मशीन तक पड़ा। मेरा वर्चुअल मशीन क्या, तुमने वापस से वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया, बाकी की सारी चीजें वापस से इंस्टॉल करी, तो एक आधा 1 घंटा 2 घंटा आराम से बहुत अच्छा खासा टाइम की प्रोसेस है। अब कंटेनर्स में क्या है, बेसिकली तुम्हारे मैंने बोला था एक्सिक्यूटिव फाइल से एक प्रोग्राम बनने वाला था, बेसिकली इसी टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे पास पहले से सब कुछ पड़ा हुआ है, जस्ट तुम्हें से रिस्टार्ट करना है। लाइट वेट होती है, फटाफट रिस्टार्ट ही होता है। तो यहाँ तक किसने डाउट किया भाई कंटेनर्स और वीएफ्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, सब तो क्लियर है। एक क्वेश्चन था, हाँ, हाइपरवाइजर क्या करता है? बेसिकली हाइपरवाइजर वर्चुअल क्रिएट करता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो कि तुम्हारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको सेपरेट रखता है, इंटरेक्ट नहीं करने देता। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अभी अपने पास क्या था, एक हार्डवेयर था, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम था नॉर्मल वाले में, जिससे अपन डायरेक्टली यूज करते थे। अब तुम्हें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो तुम डायरेक्टली से इंस्टॉल नहीं कर सकते एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जैसे कंटेनर्स के अंदर भी आप उनके टोकन इंजन यूज करना होता था, वो भी बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल पे यहाँ पे हाइपरवाइजर जो कि वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में काम आता है, तो वर्चुअलाइज करने के काम आता है चीजों को, तो वो करने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद अभी अपन ने क्या डिस्कस किया है, कंटेनर्स का अपना लाइट वेट होता है, अपने स्टैंड अलोन रहता है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट रहता है तुम्हारा। उसके बाद देखोगे तो जितनी भी नेसेसरी एप्लीकेशन, जैसे मैंने पाइथन का एग्जांपल लिया था, तो पाइथन की जैसे मिनिमम टू डिपेंडेंसीज है तुम्हारे प्रोग्राम या सर्वर को रन कराने के लिए, अपन ने सब उसमें पहले से डाल रखते हैं। तीसरी इंस्टेंट तुम डिफरेंट मशीन डिफरेंट एनवायरनमेंट पर रन कर सकते हो, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट का, जैसे तुम्हारे फ्रेंड की लिनक्स मशीन हो, विंडोज हो, मैक कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अभी जैसे मान लो तुम्हारा पाइथन का एप्लीकेशन है वो लिनक्स मशीन में रन कर रहा है, लेकिन वो एज ए सेपरेट कंटेनर है, तो तुम उसे कहीं भी रन करा सकते हो। तो वो कोई मतलब पूरा एनवायरनमेंट सेटअप की जरूरत नहीं होती। जैसे विंडोज में अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें पिप यूज करना पड़ेगा, लिनक्स से दोगे तो पिप3, ऐसे अलग अलग तरह से वो रहते हैं। और साथ ही साथ पूरी एसडीएस एक बार तुमने कंटेनर बनाते हैं, सेम कंटेनर हो तो हर तरह के एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो, लाइक प्रोडक्शन में भी, डेवलपमेंट में भी, टेस्टिंग में भी सेम जगह पे वो सेम चीज अपन ने कभी यूज कर दी है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक था कंटेनर्स का। इसके बाद अभी एक चीज, अपन कोई भी कोड लिखते हैं तो बेसिकली अपन कोड क्या रहता है, अपन ने तुमने तुम्हारे एंड पे कुछ भी कोड लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, उसके बाद तुम्हें किसी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो क्या करेंगे अपन एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी से क्या कर देता है, पुश कर देता है, और फिर उस जो सेंट्रलाइज रेपोजिटरी से वो क्या, जो तुम्हारा जैसे अभी गिटअप बोल देता होगा, तो गिटअप पे तुमने तुम्हारा कोड पुश किया, उसके बाद तुम्हारा कोई भी फ्रेंड है उसे पुल कर सकता है वहां से, उसे यूज कर सकता है। सिमिलर वे के अंदर जो अपने कंटेनर सकते हैं, अपन ने कंटेनर बनाए, ठीक है, कंटेनर से अपन ने एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज या इमेजेस बनाने, और वो सेम जैसे अपने पास क्या था, अपने पास गिट का बोर्ड था, वो जो भी अपना प्रोग्राम था वो रखा, वैसे सिंगल में अपने पास क्या है, इमेज है। जैसे गिटहब एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है तुम्हारे कोड के लिए, वैसे ही इमेजेस के लिए एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है जो एक टोकन प्रोवाइड करता है, सेवन बोलते हैं टोकन। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो मैंने इमेज बनाई है उसे मैंने टोकन पे क्या रखा, पुश कर दिया। अब टोकन से कोई भी उस इमेज को पुल करके यूज कर सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो टोकन इज लाइक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी सिस्टम जहाँ पे क्या नाम है, अपन अपनी जितने भी इमेजेस है और स्टोर कर सकते हैं। जैसे अपने गिटहब पे बात करता है तो एक प्राइवेट रेपोजिटरी होती है, पब्लिक रेपोजिटरी होती है, सिंगुलर प्राइवेट टोकन के अंदर भी एक तुम्हारी प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो इमेजेस है सबके पास एक्सेसिबल है तो तुम वो यूज कर सकते हो, चाहते हो सिर्फ तुम्हारी कंपनी या वैसे है तो वैसे तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करके उसे यूज कर सकते हो। तो ठीक है, अभी अपन एक नॉर्मल सा देखते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, एक एनवायरमेंट चाहिए होगा। एक एनवायरमेंट बिल्ड करते हैं या बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैंने लिनक्स यूज किया, उसके अंदर मैंने कोई भी अपना प्रोग्राम वगैरह रन करा दिया, ठीक है। उसके बाद तो मैंने जो अपना प्रोग्राम वगैरह लिखा, एक कंटेनर बनाया, एक इमेज बनाई, इमेज को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, डोकर पे। डोकर क्या किया था, इमेजेस को स्टोर किया। उसके बाद अपन ने क्या किया, रन कराया। तो जो डोकर पे जो इमेजेस है वहां से अपन इमेज को पुल करेंगे और इमेज से अपन क्या मोड करेंगे, अपने कंटेनर फोन करेंगे। इमेज बेसिकली अगर मैं एग्जाम्पल के तौर एक्जीक्यूट फाइल की तरह जिससे अपन अपने सर्वर्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, बिल्ड किया पहले अपने अपना एनवायरमेंट, बिल्ड करने के बाद हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद अपन ने क्या, उसे डिप्लॉय किया, स्टेट किया, मैनेज किया, वो सारी की सारी चीजें अपन वहां से आराम से कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ समझा देता हूँ, उसके बाद अपन इसमें प्रैक्टिकल रहेंगे। हाँ, तो अभी जो अपन की कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं, डोकर इंजन बता दिया मैंने। उसके बाद डोकर इमेजेस की बात की अपन ने, समथिंग लाइक एक्जीक्यूटेबल फाइल्स जिससे अपन अपने प्रोग्राम से सर्वर से करते हैं। उसके बाद डोकर हम जहाँ पे अपन अपनी इमेजेस को स्टोर करते हैं, डोकर बोलिए और डोकर नेटवर्क अभी अपन कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो जो लैपटॉप लेके आया है वो एक बार डोकर स्टार्ट कर लो, तो अपन थोड़ा वहां से देखते हैं कि क्या क्या किया अपन ने। यहाँ तक किसी को भी डाउट थोड़ा और ठीक।
अभी सबसे पहले मैंने बात की कि अपन को क्या चाहिए, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो जो डोकर के अंदर कुछ कमांड्स होती है थोड़ा मैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा, जैसे तुम्हें थोड़ी हेल्प नहीं है। बाकी जितनी भी सारी चीजें होंगी वो तुम्हें डोकर का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जो मैंने बात की थी, डोकर की बात की थी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी सिस्टम, तो मैं वहाँ पे बता देता था। next ball and done in somewhere. हाँ, तो ये बेसिकली डोकर की वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे तुम्हें कोई भी इमेजेस चाहिए, कोई भी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे तुम्हें लिनक्स चाहिए, लिनक्स के अंदर भी अलग अलग तरह की चाहिए, सेंटोस चाहिए या रेड हैट वाला चाहिए, वो सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। उबंटू चाहिए, या इसके अलावा जैसे बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस बना के रखती है। जैसे तुम्हें अपाचे वेब सर्वर चाहिए तो उसकी तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे इमेज मिल जाएगी, या तुम्हें इंजनेक्स चाहिए या कुछ भी चाहिए वो सब तुम्हें एडिटेड यहाँ पे मिल जाएगा। तो जस्ट तुम्हें ऊपर सर्च करना है, वो सीधा के सीधा तुम्हें वहाँ पे ले जाएगा। जैसा It in me for better. Profiter. ये HTTP वो सर्वर की इमेज है। तो इसके अंदर जब तुम ये इमेजेस पे जाओगे ना, तो वो वहाँ पे टैग्स वगैरह या क्या क्या चीज़ें तुम्हें यूज़ करनी हो, सारी सारी वहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो एक बार कभी भी किसी भी इमेज को से कंटेनर लॉन्च करने से एक बार उससे थोड़ा गो थ्रू कर देना, क्योंकि वहाँ पे अपन को उनके क्या एनवायरनमेंट क्या सेटअप कर रखा है उन्होंने, वो वहाँ पे तुम्हें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, जिससे अपन अपने कंटेनर्स को इजीली लॉन्च कर सकते हैं वहाँ से उनकी ऐप के थ्रू। वहाँ पे तुम्हें कमांड्स वगैरह भी डायरेक्टली अवेलेबल मिल जाएगी। लाइक अगर तुम देखोगे कि अगर तुम्हें ऐसे इमेजेस वगैरह फिर वगैरह करनी है, वो सारी चीज़। हाँ, प्रैक्टिकल बात आ अभी मैंने बात की थी डोकर इमेजेस की। तो अभी जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम डोकर यूज़ कर रहा है, वो डोकर इमेजेस करके कमांड यूज़ करेगा, तो वहाँ पे उसे कोई भी इमेजेस शो नहीं करेगी। अभी मैंने बहुत सारी इमेजेस इंस्टॉल कर रखी है। तो ये बेसिकली क्या अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं या अलग अलग तरह की इमेजेस है, तो मैंने मेरे साथ डाल रखे मैं इन्हें यूज़ करूँ। तो डोकर इमेजेस कमांड बेसिकली क्या करके जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं वो सारी तुम्हें शो कर देगी। अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें दिखा देगी, नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा वहाँ पे। और एक है जब तुम डोकर पीएस कमांड यूज़ करोगे तो ये बेसिकली जितने के अपने रनिंग कंटेनर्स हैं, जो अपने एक सर्वर लॉन्च किया है, कुछ भी लॉन्च किया, तो वो डोकर पीएस करके कमांड है, वो सारी चीज़ें बताती हैं कि उस कंटेनर की आइस क्या है, कौन सी इमेज से वो अपने लॉन्च किया है, कमांड क्या यूज़ किया है, उसके स्टेटस क्या है, कौन सा पोर्ट वो यूज़ कर रहा है, और उसका नाम जो भी अपने नाम टैग वगैरह डाल रखा है वो। अपन एक बार अपना पूरा कंटेनर लॉन्च करेंगे तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से आइडिया करेंगे। जैसे अभी मुझे एक मान लो इंडियनएक्स की एक इमेज पुल करनी है, इंडियनएक्स का मुझे एक सर्वर लॉन्च करना है। तो बेसिकली मुझे एक इमेज को पुल करनी है, तो उसके लिए मैंने कमांड यूज़ की डोकर पुल। तुम तुम्हारी इमेज का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने डाला इंडियनएक्स। तो ये पहले तो सर्च करता है कि तुम्हारे जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर वो इमेज है या नहीं है। मतलब जहाँ पे तुम्हारा डोकर इंस्टॉल है वो वहाँ पे चेक करेगा क्या वो इमेज वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इमेज प्रेजेंट नहीं है तो वो सीधा सीधा डोकर से पुल कर लेगा। एक केस जैसे मतलब कि तुम्हारे पास इंडियनएक्स है, लेकिन वो बहुत पुराना वर्जन है, और अभी जो इंडियनएक्स का बहुत लेटेस्ट वर्जन आ चुका है वो अपडेटेड है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, जो अपडेटेड वाली इमेज है उसे पुल करेगा। तो देखो अगर तुम्हें फैलाइन दिखे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट था वो पहले, लेकिन अभी क्या लेटेस्ट वर्जन आ गया होगा, तो उसने क्या किया, वो जो बाकी के ऊपर वाली लेयर्स है वो सारी की सारी उसने देखी पुल करी। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो इंडियनएक्स के साथ इसका एक टैग लगा है लेटेस्ट। तो अभी तो मेरे पास इंडियनएक्स की इमेज है वो बहुत ही लेटेस्ट वाली इमेज है, अपडेटेड वाला। अभी मेरे पास एक इमेज आ गई, मतलब एक एक्सिक्यूटेबल फाइल आ गई। अब मुझे उससे क्या करना है, एक कंटेनर को लॉन्च करना है। तो एक कंटेनर लॉन्च करता था इससे, तो जैसे मैंने डाला डोकर रन इंडियनएक्स, एक नाम दे देता हूँ जिससे मुझे पहचानने में थोड़ा सा है कि जो भी मैं टैग वगैरह दे देता हूँ। तो हाइपर नेम, और मैं ये रहा इंडियनएक्स सन। You don't think that? That's fine. You do the money at the parking in the. मैंने ये क्या अभी यहाँ पे क्या मैंने डोकर रन इंडियनएक्स किया, इसने इंडियनएक्स सर्वर चालू कर दिया। ठीक है, अपन ने दो चीजें डिस्कस की थी, जो कंटेनर से होता है आइसोलेटेड होता है, मतलब मैंने एक कंटेनर रन किया तो कोई भी उसे वहां से एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, वो भी आता हूँ उसमें। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ डोकर रन किया तो उसने क्या किया, स्टार्टअप वो प्रोसेस स्टार्ट कर दी। अभी यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो मैं इस जो कमांड प्रोम्प्ट है उसे यूज नहीं कर सकता, दूसरी चीज कंटेनर आइसोलेटेड है तो मैं उसे एक्सेस भी नहीं कर सकता अपने वहां से।
जैसे मान लो अगर इंजीनियर्स बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे वो करता है, अगर तुम इसे पोर्ट नंबर 80 से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं कर पाऊंगा मैं इसे। कारण क्या? आइसोलेटेड एनवायरमेंट। और दूसरा चल क्या है कि मैंने यहाँ पे इसे क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट ये बिजी हो चुका है मेरा ये, अब मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज नहीं कर सकता। तो अभी के लिए मैं इस इमेज को जो है ना बंद कर रहा हूँ, इस कंटेनर को एग्जिट कर दिया। डॉकर पीएस कमांड एक बार चला के देखते हैं कि क्या था उसके अंदर। मैंने डिस्कस किया था डॉकर पीएस बेसिकली ये होता है अपने रनिंग कंटेनर्स होता है। अगर जैसे मान लो मुझे ये देख रहा है कि स्टॉक कंटेनर कौन से हैं, या वो जो सारे कंटेनर जितने भी मैंने बता दिए स्टार्ट किया वो सारी चीजें देखें, तो जस्ट मुझे क्या करना है, डॉकर पीएस हाइफन इन। तो बेसिकली इतने सारे कंटेनर्स मेरे पहले चल रहे थे जिन्हें मैं बंद कर चुका हूँ अभी तक। तुम इस तरह देखोगे तो कंटेनर्स के नाम जो दिए थे, टैक्स वगैरह यूज किए थे, कब क्रिएट हुए, कौन सा मोड उन्होंने यूज कर रखा था, और उनका स्टेटस यहाँ पे क्लियर कीजिए। जैसे वो एग्जिटेड उन जो स्टेटस करेंगे, स्टेटस क्या वो भी सारी चीजें अपन वहाँ पे देख सकते हैं। अभी जैसे अब मुझे ये देखा है कि मेरा कंटेनर रन कर रहा है ये जगह, तो मैं एक काम करता हूँ, तो मेरे कंटेनर को उससे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में रन कराता हूँ। हाइपरली से अपन उसे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में रन करा सकते हैं। अभी क्या हुआ, मेरा कंटेनर लॉन्च हो गया, उसने एक आईडी दिया, कंटेनर आईडी दिया, बहुत बड़ी आईडी है, तो इतनी बड़ी आईडी तो अपन याद नहीं कर सकते। तो अपन बेसिकली इस केस के अंदर क्या देते हैं, अपन एक टैग दे देते हैं, जिससे क्या नाम अपन टैग से क्या नाम अपनी जितनी भी इमेजेस वगैरह उन्हें फेच कर सके, उन्हें यूज कर सके। आईडी याद रखना थोड़ा पॉसिबल ही नहीं होता। अभी मैंने वापस देखा था कि डॉकर पीएस वाले लॉन्च आता है। अभी इसके अंदर देखोगे एक रनिंग कंटेनर आ रहा है, अभी अपन ने कंटेनर लॉन्च कर, तो अभी अपन ने क्या किया, एक कंटेनर अपन ने लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी तक अपन उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक्सेस नहीं कर पाने का कारण क्या है, आइसोलेटेड एनवायरमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक्सेस भी करूँ, ठीक है। तो दो तीन कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे मान लो अभी मैंने एक नॉर्मल कंटेनर लॉन्च किया था, अभी मैं चाहता हूँ कि यही मुझे टर्मिनल मिल जाए। पहले वाले केस में मुझे टर्मिनल मिलना नहीं था, ना उसे इंटरेक्ट कर पा रहा था, तो मुझे पता नहीं था अंदर चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इस वाले इमेज को बंद, इस वाले कंटेनर को बंद कर देता हूँ, उसके बाद चलो कंटेनर को स्टॉप कर सकता है, या अपन कंटेनर को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, पोज भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, सेम नेम वाला, जैसे मान लो मेरे कंटेनर का नाम है इंजीनियर्स, ठीक है। मैंने उस कंटेनर पर स्टॉप किया तो मैं इंजीनियर्स के नाम से दूसरा कंटेनर लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से वो एग्जिस्ट कर। अगर मैं उसे टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसे वापस से क्या कर सकता है, यूज, मैं सेम नाम के साथ उसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक चीज अभी तो ऐसा सीन था कि अपन ने इमेज को पुल किया था पहले, उसके बाद अपन ने क्या किया था, कंटेनर लॉन्च किया था। तो मैं पहले पुल करने की जरूरत होती है इस केस में। जब अपन डोकर रन कमांड जो अपन यूज करता है, तो बेसिकली वो चेक करता है क्या वो इमेज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में है या नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो वो उसे डायरेक्टली यूज कर लेगा, अगर नहीं है तो पहले क्या करेगा, पुल करेगा। पहले वो इमेज पुल करेगा डोकर कमांड, फिर उसके बाद अपने क्या करेगा, कंटेनर लॉन्च करेगा। तो अभी अपने पास रनिंग तो इसे स्टॉप करता है। अगर मैं स्टॉप करता हूं तो डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा यहाँ से, कंटेनर राइट चाहिए मैंने सब नहीं दे रहा। It's not. It's sickness. We died. जब मैंने डोकर स्टॉप तो इसने आईडी दी थी, कंटेनर आईडी दी थी, अभी ये स्टॉप हो चुका है। एक बार मैं डोकर टीएस कमांड से वापस बता देता हूँ। रनिंग कंटेनर से नहीं आ रहा, कहाँ पे मिलेगा मेरे को, जो स्टॉप कंटेनर से उसमें मिलेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ। स्टॉप करने के लिए डोकर स्टॉप कमांड यूज की। अगर तुम्हें कोई भी कंटेनर को डिलीट करना है तो डोकर आरएम कमांड यूज कर सकते हो। ये कंटेनर हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगर मैं इसे स्टॉक कंटेनर्स में भी देखूंगा तो वो भी अपने को वहाँ पे नहीं मिलेगा अपने को। अगर मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि मैं स्टॉप ना करूँ, सीधा टर्मिनेट करूँ, तो मैं डायरेक्टली बेसिकली ये डोकर आरएम कमांड यूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उसे बताना पड़ेगा कि रनिंग है और मुझे उसे फोर्सफुली क्या करना है, बंद करना है। तो मैं वहाँ पे क्या कमांड यूज करूँगा, डोकर आरएम -f फोर्सफुली। ये मुझे फोर्सफुली से क्या करना है, बंद करना है। तो यहाँ तक अभी अपन ये क्या डोकर से कंटेनर बंद करा है, कंटेनर को अपने डिटेल्स भी किया जिससे अपन अपना जो टर्मिनल है उसे डायरेक्टली यूज कर सकें। अभी अपन क्या करते हैं, जो कंटेनर है उसके अंदर जाके देखते हैं एक बार। तो डोकर अटैच यूज नहीं करवाना। आई फॉर इंटरेक्टिव, टी फॉर टर्मिनल। मुझे इंटरेक्टिव टर्मिनल चाहिए जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकूं। It's intestine. And then he comes.
अच्छा, ये तो एक बार तो अपना इंटरनेट वाला, एक नॉर्मल अपन पहले एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में और देख लेते हैं। कोई सा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है, जैसे सेंटोस यूज कर लेते हैं या Ubuntu यूज कर लेते हैं। अगर तुम्हें वो इमेज पुल करनी है तो कहाँ पे देखना पड़ेगा, हम लोग क्या क्या उसके प्रीडिक्विजिट डॉगर पे जाके अपन उसकी चेक कर सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता किसी की इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो डायरेक्टली कहाँ पे जाना देखो, डॉगर पे जाना है, वहाँ पे अपन वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। Do it. I'm not it. Wait, we see. हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी इमेजेस दिख रही होगी। कुछ तो होती है जैसे मान लो कि ये Ubuntu वाली इमेज है, तो एक तो वो है जो Ubuntu ने खुद ने अपनी इमेज डाल सकती है। बाकी लोग क्या करते हैं, अपनी कस्टमाइज इमेजेस भी डालते हैं। लाइक जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई Ubuntu का सॉफ्टवेयर था, तुमने कोई भी सर्वर बनाया है, कुछ भी चीजें इंस्टॉल किया, तुम चाहते हो कि लोग डायरेक्टली उसे यूज करें, तो तुमने उसकी कस्टमाइज इमेज बनाई और सीधी वहाँ पे पुश कर दी। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी कस्टमाइज इमेजेस भी दिखेगी। जो भी वेरीफाइड इमेजेस है उस पर यहाँ पे सिंपल दिख जाता है तुम्हें कि ये वेरीफाइड है और किसने बनाई है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहां से मिल जाएगी। तो बेसिकली गूगल To build heads, just. इस इमेजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, कब अपडेट हुई थी, कौन सा वर्जन है, सारे के सारे। और इसका अगर तुम्हें कोई भी स्पेसिफाइड वर्जन वाला डाउनलोड करना है या पुल करना है तो तुम उसे डायरेक्टली यहाँ से देख डॉगर टूल्स, जितने भी टेक्स्ट वगैरह वो सारे यहाँ से। But something you can tracking. I used to make a list. Ubuntu सब तो ही है कि लिनक्स वर्जन में लोग ये वाली यूज करेंगे। Yeah. The first. It can be 50. Oh, I was. And get. यहाँ पे मैंने नेम टैग लिस्ट हमेशा ध्यान रखा, तो तुम्हारा एक इमेज का जो वहाँ होगा वो हमेशा सबसे लास्ट में है। अभी अपन ने पहले जब करे थे इमेज का जो नेम टैग जो अपन यूज करे थे वो क्या आपने नाम दिया था कंटेनर को, इमेज नेम के बाद डाला था, इसलिए वो एरर दे रहा था अपने, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या सजेस्ट करते हैं लास्ट वाला कि ये अपनी इमेज है, इसे मुझे पुल करना है। बाकी ये तो भी अपने कमांड्स पास किया, लाइक जैसे I1DI की मतलब मुझे पिक्चर चाहिए, इंटरेक्टिव टर्मिनल चाहिए, जिससे मैं बाद में उससे इंटरेक्ट कर सकूँ, सारी सारी चीजें अपन को यहाँ से मिल रही है। तो अभी ये अपना क्या है, कंटेनर एक लॉन्च कर दिया है, अभी मुझे इसके अंदर जाना है तो एक टोकन एग्जीक्यूट करके कमांड होती है, जिससे अपन कोई भी अपन ने कंटेनर लॉन्च किया उसके अंदर अपन डायरेक्टली जा सकता है। कमांड ज्यादा हुई एक चीज हो, जैसे ये इतनी बड़ी अपने पास क्या है एक आइडिया रखी है, अगर मैंने जैसे नाम नहीं दे रखा इसका तो दो तीन चीजें रहती है। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे पास एक सिंगल इमेज है या सिंगल में दे रहा है, तुमने लॉन्च करा रहा है, तो तुम इसके इनिशियली पुट इज यूज कर सकते हो, जैसे 3C का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से फेक ही है। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे पास दो इमेजेस है जिसके इनिशियल 2 लेटर्स सेम है, बाद के लेटर्स अलग है, तो तुम जब स्टार्टिंग के 4 लेटर्स भी कर लो वो वहां से डिफरेंशिएट कर लेना उसे। या अभी जैसे मान लो तुम्हारा पूरा ही नेम सेम है, लास्ट वाला इससे अलग है, तो तुम्हें फिर पूरी पूरी इमेज आईडी यूज करनी पड़ेगी। या अगर तुमने टैग दे रखा है तो फिर वैसे की टैग से तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी टैग दे रखा है जैसे 1 2 वर्ड्स, Hit. There are King's Stream on Ottoman. And then this to me through it. And I think After. अभी तक हम अपने बेस OS थे, अब अपन का पहुंच गए अपने Ubuntu वाले में। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, Ubuntu का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। इसमें जो भी तुम काम करोगे वो तुम्हारे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं तुमने क्या काम, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने इसके साथ कोई भी सर्वर इंस्टॉल कर दिया या Ubuntu के सबको लिनक्स कमांड थोड़ी बहुत बताओगे तो मैं Wonderful. You can take that here, the king and बेसिकली एप्लेट के पैकेज इंस्टॉलर है लिनक्स के अंदर, वैसे सिमिलर वे में जम होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले तो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, कोई भी इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर या पाइथन वगैरह इंस्टॉल करता है, बाकी सारी चीजें देता है। हाँ, तो अभी तक क्या किया था, एग्जीक्यूट कमांड बेसिकली आ रही थी, एग्जीक्यूट
अगर वो जो भी कंटेनर हो उसके अंदर जाना है, वो वाला अपने एग्जीक्यूट कमांड हो, जैसे अपन उस कंटेनर के अंदर जा सकते हैं। बैश मुझे कैसा वो चाहिए, बैश शेल चाहिए, अलग अलग तरह के होते हैं। उसके अलावा मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, मुझे इंटरेक्टिव टर्मिनल चाहिए तो मैंने आईडी स्पेसिफाई किया है। उसके अलावा मैंने वहाँ पे क्या दिया, कंटेनर की आईडी दी है, ठीक है। कंटेनर की आईडी से उसे पता चलेगा कि मुझे इस वाले कंटेनर के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो सारे सारे इधर की इधर है। अभी एक चीज़ यहाँ पे अगर तुमने डिटेल्स के बारे में देखा, इंटरेक्टिव टर्मिनल, उनको तीनों चीजें मिला। हाँ, अभी तक यह है कि मैं कंटेनर के अंदर जा भी पा रहा हूँ। कोई सर्वर जैसे मान लो मैंने इंस्टॉल भी कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद ये रहता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि गलती से कंटेनर डिलीट हो गया तो मैंने जितना भी इसके अंदर काम किया बस आया, कंटेनर आइसोलेटेड, अपन ने कुछ उसका बैकअप वगैरह भी नहीं ले पाए, तो कंटेनर डिलीट, अपना सारा काम डिलीट, सही मैंने किया। तो इस वाले केस में एक जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वॉल्यूम वाला, कि अपन वहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी तुमने काम किया उसे तुम कैसे परसिस्टेंट बना सको। तो बेसिकली अगर तुम जैसे मान लो कि कोई भी सर्वर या कुछ भी लॉन्च करते हो तो वहाँ पे डायरेक्टरी रहती है, जिस डायरेक्टरी के अंदर तुम्हारा पैकेजेस वगैरह जहाँ पे इंस्टॉल होंगे या तुम्हारा कोड जहाँ पे होगा, तो अपन क्या रखते हैं, जो तुम्हारा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी वॉल्यूम वाली चीज़ है, जैसे मान लो तुम्हें एमएलओ AWS पे तुम्हें स्टोर करना है तुम्हारा को, तो वहाँ से अपन क्या रखा है, उस चीज़ को माउंट कर देते हैं। बेस ऑपरेट, जैसे अभी मान लो कि मुझे मेरे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से इसे माउंट करना है, तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, उस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी वॉल्यूम कोई भी उसे क्या करूँगा, उस कंटेनर के उस वाले फोल्डर से क्या करूँगा, अटैच कर दूंगा। तो जो भी काम मैं उस कंटेनर के अंदर करूँगा उस फोल्डर के अंदर करूँगा, वो काफी स्टोर रहेगा, मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर रहेगा वहाँ पे। अगर गलती से मेरा कंटेनर डिलीट भी रहता है तो मेरे पास मेरा सेफ है वहाँ पे, सेफ साइड में, कि मैं उसे अगर मुझे दूसरा कंटेनर तो फिर सीधा मुझे जस्ट क्या करना, उस वॉल्यूम को अटैच करना वहाँ से। तो बार बार जो रिपीटेटिव वर्क था और जो मेरा डेटा था वो परसिस्टेंट हो चुका है, सेफ साइड में वो अपना वहाँ पे। ये कुछ कमांड से था कीबोर्ड पे an experiment with cleaning of Argent Vinyamine. I told him that it's on. She looked around and found pulling his hands out. Nothing again. और यहाँ पे मैंने जो बेसिकली पाइथन टू इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे टर्मिनेट करूँगा, बाहर आया, मैंने इसे डिलीट किया, तो ये बाकी आपका सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, वो रहेगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन भी मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला बंदा यूज करेंगे। अभी मुझे पोर्ट वाला देखना था कि कैसे मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक अपाचे वेब सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, अब तुम्हें उसे बाहर से एक्सेस करना है कि कैसे कर सकता है, तो वो वाली चीज़ों को देता था। तो एक बार ये मैं इस कंटेनर से बाहर आ रहा, एग्जिट से कंटेनर से बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। इसका स्टेटस अपन चेक कर सकते हैं कि यह कंटेनर रनिंग में है या नहीं है। जो कंटेनर पीवीएम में क्या रनिंग में है। तो अभी मैंने एक इमेज इंस्टॉल कर रखनी पहुंची थी, इंजनेक्सी का रखी थी, तो एक बार इंजनेक्स वाला सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं कि वो स्टार्ट होता है नहीं होता। यहाँ पे जो मैंने बोला था कि मुझे मेरे कंटेनर को बाहर से एक्सेस करना है, मुझे मेरे सर्वर को बाहर से एक्सेस करना है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है पोर्ट एक्सपोज का। जैसे मान लो ओके, हाँ टाइप होगा, तो जैसे मान लो कि मुझे मेरा कोई भी कंटेनर है, मैंने इंजनेक्स रन कर रखा है, ठीक है। इंजनेक्स के अंदर मेरा पोर्ट नंबर 80 पे रन कर रहा है, तो अभी आपके कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 पे रन कर, मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, अपने जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे माउस देना पड़ेगा, भाई मुझे इस वाले पोर्ट से एक्सेस करना है लोगों से। लाइक जैसे मान लो कि अभी जो इंजनेक्स है वो जैसे मान लो पोर्ट नंबर 80 पे रन करना है, तो मुझे मेरे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन से पोर्ट से वो करना है, माउंट करना है, तो मैं वो वाला पोर्ट नंबर यूज करूँगा। तो पहले कौन सा पोर्ट यूज करता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि अपन को देना है, जैसे मान लो 80 देना है, और ये 80 किसका है, कंटेनर का है, ठीक है। वॉल्यूम वाला अपन बाद में यूज करते हैं, एक बार किया पहले अपन यही है। अभी इसलिए लेंगे इंजनेक्स सर्वर हम किया है, पोर्ट नंबर 80 पे कोई एरर आईडी है, स्टेप को वो दे दिया, जैसे 11 पे सीडी का एरर आईडी दे दी, रनिंग कंटेनर्स पे चेक करना, तो इसको जाके चेक करोगे तो ये देखो इसने क्या किया, पोर्ट नंबर 80 को किससे माउंट कर दिया अपने, वो कर दिया पोर्ट नंबर 80 से। अभी चल रहा है इधर, एक बार चेक कर लेता हूँ। इंजनेक्स अपना चल रहा है हम सक्सेसफुली, और अपन इसे वहां से एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मैं वहां पे पोर्ट एक्सपोज नहीं करता तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है।
इसके बाद इसका स्टेटस वगैरह देख पा रहे हो। हाँ, एक चीज़ हो, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे बेस ऑपरेटिंग तुमने पोर्ट नंबर 80 तो स्पेसिफाई कर दे कि इसे पोर्ट नंबर 87 में एक्सेस करना है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि तुम्हारा पोर्ट नंबर 80 पहले से कहीं बिजी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे तुम्हें फेलियर वाला एरर दे देगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ, मैं एक इंटरनेट से अलग से दूसरा सर्वर रन करता हूँ विथ सेम मोड। जस्ट मैं सर्वर का नाम चुन देता हूँ, बाकी सारी चीज़, ठीक है। हाँ, तो अभी ये इसमें पहले बता दी थी पोर्ट पहले से क्या अलोकेटेड है, तो तुम्हें दूसरा पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो वो अपन दूसरा पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक हम ना हाइफन की, जैसे मान लो कि इंजनेक्स है, तो इंजनेक्स का कौन सा अपना वर्किंग डायरेक्टरी अपन को कैसे होता चलेगा, काबिल है लोग पे जाना है, उसकी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करनी है, वो आप वो वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा, तो उससे आप अपने बेस वाले को माउंट कर सकते हैं। इससे अपन थोड़ा और आगे अच्छे से कवर करेंगे। दूसरा चीज़ है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 कंटेनर्स हैं, जैसे मान लो एक वर्डप्रेस सबने सुना ही होगा, एक डेटाबेस चाहिए होगा, मतलब एक अपने को क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए, उसके लिए एक डेटाबेस चाहिए। मैंने दोनों कंटेनर्स में डाला। पहली चीज़, दोनों कंटेनर क्या आइसोलेटेड है, ठीक है, तो अगर मुझे उन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराना है तो दोनों की क्या चाहिए, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम नेटवर्क में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मुझे दो दोनों से आपस में बातें करनी होगा, दोनों सेम नेटवर्क में होनी चाहिए, उसके बाद ही वो उनसे कर सकता हूँ। तो वहाँ पे अपना कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। दो कौन से स्टेप करने पड़े, हाइपर वी दैट इज फॉर द वॉल्यूम माउंट करने के, हाइपर एन की नेटवर्किंग वाला, ये नेटवर्क स्पेसिफाइड है बाय डिफॉल्ट। वैसे तो डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है, अगर तुम कोई भी नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं करोगे, ब्रिज नेटवर्क्स आई थिंक बाय डिफॉल्ट रहते हैं, कंफर्म ना हो, तो वो कर सकते हैं आप अपने आप, ठीक है। अगर अभी तुम्हें कंटेनर तुम्हारा बनी है, मैं एक बार से डिलीवरी करना है डायरेक्टली वो कंटेनर, तो क्या यूज करूँगा, डॉगर आरएम कॉफाने में, ठीक है। ये तो बेसिकली था अपना, बेसिकली डॉगर के बेसिक्स कमांड है, जैसे तुम यूज कर सकते हो। बाकी की कमांड से बारे में तुम्हें काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डॉगर आ गया, डॉगर कमांड मैं एक बार रेफरेंस शो कर दूंगा, उससे मिल जाएंगे। एक बार पीपीटी के साथ तो यहाँ तक तो सब कंटेनर एक बार लॉन्च कर भी पाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी, किसी को कोई डाउट छोड़ना। डॉकर अपन ने रन, अभी तक अपन ने क्या किया, अपनी इमेज से कंटेनर लॉन्च किया। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने कंटेनर लॉन्च किया उसी से एक इमेज बनानी है मुझे, अलग से वापस से काम नहीं करना, मतलब मैंने अपना पूरा नाम एक बार में करके रख लिया। उसके बाद क्या करना है, डॉकर कमिट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एक रनिंग कंटेनर है, उसी के ऐसे नई इमेज बना सकता हूँ। इस इमेज को कहाँ पे भेजना है, मेरे डॉकर पे भेजना है, तो कोई भी उस इमेज से डायरेक्टली काम कर सकता है। मतलब जो भी तुमने अभी तक पूरा सेटअप किया हो, वो सेटअप तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉकर स्क्रिप्ट से तुम क्या नाम है, रनिंग कंटेनर वो बंदे उस पर स्टार्ट से तुम जितने भी तुम्हारे डॉकर स्टॉक और जितने भी कंटेनर तुम्हारे बंदा उन्हें देख सकते हो। डॉकर टिकट कंटेनर को टर्मिनेट कर देगा तुम। डॉकर नेटवर्क की बारे में अभी अपने डिस्कस कर ही लिया कि अगर ऐसा मानो मल्टी कंटेनर से तुम्हें सेम नेटवर्क में आपस में इंटरेक्ट कराना है, तो तुमको अगर डॉकर नेटवर्क का मतलब यूज करना पड़ेगा। असिस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस किया, यूज कैसे करना है वो भी दिखा था उसका। अभी तक क्या अपन ने मल्टीपल कंटेनर्स अपन ने कर रखा है कि अपने पास मल्टीपल कंटेनर्स है। अब एक एक करके मैनुअल करके कंटेनर लॉन्च करने, लाइक थोड़ा नाश्ते में भाई बार बार कौन कंटेनर लॉन्च है। अगर ऐसे मानो कि मैंने कंटेनर लॉन्च भी कर दिया तो उसे एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मानो मुझे वर्डप्रेस और माइस्क्रिप्ट लिखे तो एक ही साथ दोनों लॉन्च होता है, एक कमांड से पूरा पूरा वो होता है। मुझे ना तो वॉल्यूम माउंट अलग से करना पड़े, ना कुछ करना पड़े, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डॉकर कंपोज यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ रन करने का काम आता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास यूआई वाला वो होता है ना, तो यूआई में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आती है चीजें करने के लिए। जब अपन कमांड लाइन से जाते हैं तो अपने पास थोड़ी छूट मिलती है कि अपन कमांड की वजह से इजीली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी तो कंटेनर्स के अंदर गए, तो यहाँ यूआई के थ्रू ऐसे नहीं जा सकते तुम डायरेक्टली। इसके बाद जो बेस्ट रहता है कि अभी YAML फाइल आती है, मतलब अगर तुम्हें बोलते कि तुम्हें सिर्फ कोड लिखना है, कोड तो सब लिखते ही है, तुमने कुछ कोड लिखा, कोड को रन कराया, तो तुम्हारा पूरा पूरा एनवायरनमेंट पूरा रेडी हो रहा है, और उसको जब तुमने स्टॉप किया तो पूरा पूरा एनवायरनमेंट डिलीट हो जाए। तो सेम बात करता है अपन डॉकर कंपोज की वजह से। तो मैं तुम्हें एक फाइल दिखा रहा हूँ डॉकर कंपोज वाली की, वो कैसे क्रिएट किया, उसके अंदर वॉल्यूम वाला नेटवर्किंग वाला दोनों कॉन्सेप्ट से यूज किया हुआ है मैंने। तो बेसिकली अभी अपन क्या करने वाले हैं, एक वर्डप्रेस इमेज है, एक मैंने माइस्क्रिप्ट इमेज है, तो माइस्क्रिप्ट से मैंने कंटेनर लॉन्च किया है, वर्डप्रेस का कंटेनर लॉन्च किया। वर्डप्रेस के लिए तो मैंने बैकएंड में दो दोनों को सेम नेटवर्क रखा है, और उसके लिए डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, मैं माइस्क्रिप्ट वाला यूज करूँ। तो सबको पाएंगे ना, जो डॉकर कंपोज फाइल जो लिखता है
उसका जो उसका हमेशा फिक्स है डोकर कंपोज ही रहेगा, मोस्टली स्टैंडर्ड है डोकर कंपोज नाम, डोकर कंपोज और फाइन, ठीक है ना। उसके अंदर जो वर्जन वाला है वो मैंने डोकर कंपोज का वर्जन किया, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है तुम्हें। उसके बाद जैसे मान लो अभी तक हमको 2 कंटेनर्स लॉन्च करने थे, एक माइस्क्वेल वाला ये लॉन्च करना था, एक लॉन्च करना था वर्डप्रेस वाला लॉन्च करना। तो दोनों को मैंने अलग से सर्विसेज मेंशन करती कि एक सर्विस कौन सी हमने वर्डप्रेस की है, दूसरी सर्विस किसकी है, उनको मैच करके। कोई भी कंटेनर लॉन्च करने के लिए बेसिक क्या चाहिए, को उसकी इमेज चाहिए। माइस्क्वेल की इमेज मिल जाएगी तुम्हें वहाँ पे डोकर रखता है, तो मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया कि ये वाली इमेज है। सिमिलर वे में मैंने वर्डप्रेस की इमेज का हाल कर दिया। मुझे पोर्ट एक्सपोर्ट करना है क्योंकि मुझे वहाँ से एक्सेस करना है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, पोर्ट स्पेसिफाई करती कि वर्डप्रेस 80 पे रन करता नहीं, मुझे मेरे लैपटॉप पे किसे चाहिए 60-80%। उसके बाद कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स होता है जो कि स्पेसिफाई करने पड़ता है उनको यूज करने के लिए। जैसे मान लो तुम कभी माइस्क्वेल सर्वर क्लोज करोगे तो वहाँ पे तुम्हें पहले से ही रूट यूजर नेम और पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे दोनों के एनवायरमेंट वेरिएबल्स चेंज कर रखा है, जो कि मुझे आगे भी काम आएगी, तो मैं आगे सेटअप कर रहा। उसके बाद हाई तो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट बोला था मैंने, क्या कहता हूँ, ये तो पहले वाले देख लो तुम, ये मेरा क्या बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, वो जो डायरेक्टरी है उसका मैंने पाथ दे रखा है। सेकंड पाथ किसका है, कंटेनर के अंदर जहाँ पे भी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है उसका मैंने पाथ मेंशन कर रखा है सिमिलर वे में। तो इनके साथ गलती से मेरा कंटेनर क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो मैं उसे डायरेक्टली यूज कर सकूँ। उसके बाद मैंने नेटवर्क स्पेसिफाई कर दी कि दोनों सेम नेटवर्क पर वो नहीं चाहिए। अगर देखोगे वर्डप्रेस नेटवर्क और दूसरा भी नीचे वाला भी होगा, तो भी वर्डप्रेस नेटवर्क। इसके अलावा ये तो अपनी क्या थी, सर्विसेज थी। सर्विसेज एक सब मेंशन थी। नेटवर्क है वो मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ उससे मैंने क्रिएट किया। मतलब तुम तुम्हारा नेटवर्क क्रिएट भी कर सकते हो, डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है, वर्डप्रेस नेटवर्क करके किस तरह का ट्रैवल यूज होगा ब्रिज, इसके बारे में तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। अब उसके अलावा तो मैंने वॉल्यूम से कौन कौन से वॉल्यूम स्पेसिफाई किया, हम दोनों का नाम दे दिया। तो ये मेरी डोकर कंपोज फाइल। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, बेसिकली मैंने एक फाइल बनानी है, अब मुझे पापा अलग से कंटेनर यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस फाइल को यूज कर सकता हूँ। तो अभी अपन ने फाइल का नाम क्या दिया था, डोकर कंपोज जो फाइल है। तो सिमिलरली अब मुझे इस फाइल को रन कराना है, तो एक सिंपल सी कमांड है, अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, पहली चीज तो जिस फोल्डर में तुमने वो फाइल बनाई है उस फोल्डर में जाना है। तो ये मेरा बेस फोल्डर है, इसके अंदर वो वाली ये फाइल अगर तुम्हें देखना है तो डोकर कंपोज फाइल ये दिखते है। अभी इसे रन कराना है तो क्या सीधा डोकर कंपोज, जैसे मैंने अब किया, क्या किया इसने, एक इंजेक्स का कंटेनर लॉन्च कर रहा है और एक वर्डप्रेस का लॉन्च कर रहा है और एक अपने यहाँ पर माइस्क्वेल का कंटेनर लॉन्च कर रहा है, और ये पूरा अपने आप सेटअप कर देगा। तो अगर जैसे मैंने कौन सा पोर्ट स्पेसिफाई किया था, 60 स्पेसिफाई किया था, है ना। तो एक से वो कंटेनर स्टार्ट होगा तो बड़ा टाइम एक्चुअली एक बार कंटेनर स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये कंटेनर स्टार्ट कर दिया अपना, तो बेसिक हल्का सा सेटअप करना पड़ेगा। जो भी अपन ने वहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा, तो डायरेक्टली वर्डप्रेस लॉन्च हो गया अपने पास। वर्डप्रेस लॉन्च होने के बाद साथ इस अपन ने क्या माइस्क्वेल वो माउंट भी कर दिया, तो जो अभी अपन ने यूजर ने पासवर्ड वहाँ पे दिए थे वो अपन डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी जैसे मैंने बोला था वॉल्यूम मैंने माउंट किया, एक बार मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ, वॉल्यूम क्रिएट क्या हुआ है। पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल थी डोकर कंपोज वाली, करके अपन ने चेक किया था डायरेक्टली करके। अब यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट हो गए, माइस्क्वेल डाटा एंड वर्डप्रेस डाटा। तो ये दोनों क्या अपने बैकअप फोल्डर से यहाँ पे अपना सारा डाटा यहाँ तक सबको और क्यों। तो ये मैंने गिटहब का लिंक भी देखा है जहाँ से तुम्हें डायरेक्टली उठा सकते हो। बस क्या हुआ डिस्टेंट H. नहीं वो स्टेट बन गया ऐसे। तो अपन ने डोकर कंपोज यूज कर लिया है, पर वॉल्यूम नेटवर्किंग ये सारी चीज़ें तो यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी हो गई डाउट, वो स्टेट नहीं था ना, एक बार समराइज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो सके अपने कंटेनर्स सारे के सारे अपने एप्लीकेशन को पैकेज किया, पोर्टेबल होता है अपने कंटेनर्स जितने भी होते हैं, आराम से उसे डोकर। हाँ, इमेजेस जैसे अभी अपन ने क्या था, मल्टीपल कंटेनर्स रन किए थे डोकर कंपोज यूज से। सिमिलर वे में तुम तुम्हारी खुद की इमेज भी क्रिएट कर सकते हो डोकर फाइल के यूज से। उसके अलावा जो डोकर कंपोज होता है मल्टीपल कंटेनर्स को रन करने का काम करते हैं। अपन ने वॉल्यूम ऑन करके देखिए, नेटवर्क तुम्हारा सबसे एक बार क्लियर करना। उसके अलावा जो आपके पास कंटेनर्स हैं तो अपन उन्हें स्केलिंग इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई फंडर पढ़ना चाहे तो एक जो अमेजोन होता है AWS है, वो की एक सर्विस है इलास्टिक कंटेनर सर्विस, तो वहाँ से यूज कर सकते हो। बेसिकली डोकर की जगह पर वो भी कंटेनर सर्विस है, वहाँ पे तुम डायरेक्टली कंटेनर्स वगैरह पहुँच सकते हो। अगर किसी को ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना तो यू कैन डायरेक्टली यूज द कुबरनेटिस और यू कैन गो फॉर द EKS इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस ऑफ अमेजोन।
king on रेफरेंसेस है अगर जिसको चाहिए तो डायरेक्टली token.com पे सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर तुम्हें टोकन कंपोज डेमो ये वाली चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वो Oh, that's some. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली Oh, that's like queen. That I had a little bit. Pete. Oh, look at this. For the bird. I mean, and got hung to that. And then, you think, it's the A. It's sent to me, yeah. अगर किसी को कोई डाउट हो वो बाहर पूछ सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं लिंक में। ओके, थैंक यू गाइस।